बच्चे को एक्सेप्ट किया जाए बिफोर एक्सपेक्टिंग, बच्चे की खुशी का ध्यान रखा जाए और अपनी खुशी का भी ध्यान रखा जाए। बच्चे को ट्रेन किया जाए ताकि बच्चा सही रास्ते पर रहे, सही बोले और बच्चे को सत्य का इम्पोर्टेंस, सत्य के महत्व से अवगत ही नहीं कराया जाए, बल्कि उसको देखने को भी दिया जाए कि हाँ भाई, यहाँ सत्य का माहौल है। उसके बाद बच्चा अपने आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या करेगा? अगर झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलना कम करना शुरू करेगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो इतना सत्य बोलना शुरू कर देगा कि आपको बोलना पड़ेगा कि तुम चुप रहेगा, तुम कहीं जाके बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा सत्य बोलेगा। डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स। मुझे सामान्यतः पूछा जाता रहा है कि सर आप तो इतना दिन तक शिक्षण से जुड़े रहे हैं, हमारा बच्चा बहुत झूठ बोलता है और हमने देखा है कुछ-कुछ पेरेंट्स काफ़ी चिंतित हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो झूठ बोलते हैं। देखिए कोई नई बात नहीं है, ये बच्चे हमेशा झूठ बोलते आए हैं। बोलने के लिए तो बड़े-बड़े भी लोग भी झूठ बोलते हैं। लेकिन वो आदर्श नहीं हो सकता है बच्चों के लिए, क्योंकि हर माँ-बाप चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो यूनिक हो, आदर्श हो, सत्यवादी हो, उसकी अपनी पहचान हो, लोग उसका उदाहरण दें। देखिए ऐसा बिरले ही कोई स्कूल होगा जहाँ पर कि अस्तु मा सद्गमय वाली प्रार्थना नहीं की जाती है या नहीं सिखाई जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली बच्चों को सत्य आचरण के लिए या बच्चों को झूठ नहीं बोलने के लिए कोई एक खास प्रोग्राम नहीं है और पेरेंट्स का चिंतित होना स्वाभाविक है। भई हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है, हमारा बच्चा हमसे बहुत सारी बातें छिपा ले रहा है। देखिए हम लोग बच्चा क्यों झूठ बोलता है और हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, हम अपने अनुभव के आधार पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चे के झूठ बोलने का, वो होता है उसकी अपनी इज़्ज़त, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए प्रैक्टिकली होता ये है कि हम लोग बच्चे को हमेशा बच्चे की तरह से ट्रीट करते हैं। हम उसमें वो ईश्वर तत्व नहीं देखते हैं जो उसके अंदर होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बच्चे के मानस पटल पर अंकित हो जाती हैं और धीरे-धीरे वही बातें उसके जीवन में, उसके जीवन की दिशा को, उसके चरित्र को, उसके बात और व्यवहार को, उसके संस्कार को निर्धारित करती हैं। सामान्यतः होता ये है कि अगर बच्चा बच्चा देखिए बच्चा है तो बच्चा गलती करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो वो संसार की विषमताओं से देख 2-2 4-4 हाथ उसने किया ही नहीं है। उसके अंदर मन में तो कलुषता भी नहीं आई है। उसने तो देखा भी नहीं है कि भाई पॉलिटिक्स क्या होती है। तो प्रैक्टिकली बच्चा क्या होता है? बच्चा का हृदय बिल्कुल कोमल है, बिल्कुल प्योर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको उसने अनुभव नहीं किया है। अब अपने उस हिसाब से, उस लेवल में, उस बुद्धि के हिसाब से जितना वो समझ में आता है, वो कहता है किसके लिए? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए। सामान्यतः होता क्या है? अगर बच्चे ने कुछ गलती कर दिया, घर में आता है, तो घर में माँ या पिताजी उसको डाँट-फटकार करते हैं। कभी-कभी तो लोग 1-2 दे भी दे देते हैं। उसके छोटे भाई के सामने, छोटे या बड़े भाई-बहन के सामने देते हैं। उसकी इज़्ज़त तो भई आपने नाप दिया। तो प्रैक्टिकली बच्चा क्या करता है? उसको छुपा लेता है, नहीं बताता है। देखिए, होना ये चाहिए कि बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान अगर हमको समझाना है, हम बच्चे के पिताजी हैं, तो इवन मदर शुड आल्सो नॉट बी देयर हम बच्चे को कमरे में ले जाते हैं और उससे हम कम्युनिकेट करें, बच्चे से हम बात करें कि भई ऐस और दूसरी बात ये है कि हम उस कारण पर ज़रूर जाएँ, कारण को खोजने की ज़रूर कोशिश करें जिसकी वजह से बच्चा जो है हमारा झूठ बोल रहा है। तो पहली बात तो ये है कि बच्चे के साथ कम्युनिकेशन और बच्चे को विश्वास में लेना है। बच्चे को विश्वास में लेने का मतलब क्या हुआ कि बच्चा ये महसूस कर दे कि हाँ भाई, आपने ट्रस्ट किया। ये नहीं कि आप कहते कुछ हैं और मौका मिलता है तो सबके सामने अपना धड़ाधड़ उसको उसकी बेइज़्ज़ती करते हैं या उसके इज़्ज़त का क्या करते हैं आप, कपड़ा निकाल देते हैं। सो द चाइल्ड मस्ट बी रिस्पेक्टेड। हमारा तरीका अपना अलग हो सकता है। दूसरा जो कारण होता है बच्चे के झूठ बोलने का, वो होता है एक्सपेक्टेशन, डिमांडिंग एक्सपेक्टेशन। हमारी अपेक्षा बच्चे से इतनी है, नहीं तुमको ये वाला करना ही करना है। अब बच्चे की करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं है, नहीं तुमको हरी सब्ज़ी खानी ही खानी है। भई हमने तो बहुत सारी माताओं को देखा है, अलग-अलग तरीका वो अख्तियार करती हैं बच्चों को हरी सब्ज़ी खिलाने के लिए, फ्रूट्स खिलाने के लिए। तो मतलब आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं, हमने फतवा जारी कर दिया, हमने आदेश दे दिया, तो वो करना है। कहीं-कहीं तो ऐसा होता है कि हम बच्चे से कहते हैं कि नहीं इस बार तुमको 20 आउट ऑफ 20 पाना ही पाना है। तो ये क्या हुआ भाई? डिमांड अगर बच्चे को नहीं आएगा तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा आएगा,
एंड निश्चित रूप से बच्चा क्या करेगा? झूठ का सहारा लेगा, नहीं बोलेगा, बात नहीं करेगा, छुपा लेगा। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन है, हम एक्सपेक्ट तो करें, लेकिन एक्सपेक्ट करने से पहले हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मीन्स एक्सेप्ट बिफोर एक्सपेक्टिंग। पहले एक्सेप्ट तो कर लीजिए कि हाँ, हमारे बच्चे की स्थिति क्या है, हमारा बच्चा कितना जानता है, हमारे बच्चे की वीकनेस क्या है, हमारे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, हमारे बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, हम बच्चे के साथ कितना जस्टिस कर रहे हैं। तो दूसरी बात हो गई कि एक्सेप्ट बिफोर एक्सपेक्टिंग। पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, हमारा बच्चा यहाँ है। बच्चे को आ रहा है 10 नंबर, आप कह रहे हैं ना, तो उनको 20 में 20 लाना ही लाना है। बच्चा झूठ नहीं बोलेगा तो क्या करेगा? ये दूसरी बात है। अब जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, बच्चा क्या, हम सब लोगों का स्वभाव है खुश होना। एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस। बच्चा भी खुश रहना चाहता है। अच्छा, वो आपको भी खुश रखना चाहता है। बहुत लोग कहते हैं साहब देखिए, वो बच्चे की उसकी मंडे टेस्ट, यूनिट टेस्ट की सब कॉपियाँ मिल गई, उसने बताया नहीं। क्यों बताएगा भाई? इतना तो बच्चा स्मार्ट है ही। क्यों? अगर 5 सब्जेक्ट की कॉपी मिली है, 3 सब्जेक्ट में उसने अच्छा नहीं किया है, तो आपको नहीं बताता है, कॉपी रखता जाता है, रखता जाता है। क्यों? जानता है पीटीएम होगा, आप जाएँगे ही। तो वहाँ उस दिन टीचर भी, आप भी, सब लोग तो बॉलिंग करेगा ही करेगा, और बिना उसके हाथ में बैट दिए ही। ये जब सोचता है कि हमको जब झेलना ही है, तो हम एक दिन झेल झेल लेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं सिर्फ़ वही खुशी चाहता है, वो आपको भी दुखी नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि अगर आप डाँट रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, तो बच्चा खुश हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। बच्चा और दुखी होता है जब अपनी माँ को रोते हुए देखता है, अपने पिता को उदास देखता है, तो बच्चा, आपने कभी-कभी देखा होगा बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। आपने ध्यान दिया है? अगर माँ रो रही है या माँ के आँख में पानी है या पिताजी उदास हैं, तो बच्चे जो हैं परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्योरिटी है, वो उसके अंदर ईश्वर तत्व है। तात्पर्य ये कि बच्चा चाहता है हम खुश रहें और आपको भी खुश रखें। वो अपने मार्क्स को 3 बार 4 बार बता करके आपको बार-बार, मतलब इंस्टॉलमेंट में आपको दुखी नहीं करना चाहता है। कहता है अभी चलो एक दिन आएगा। अच्छा, आप कल्पना कीजिए, अगर आप 7 साल, 10 साल, 8 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, आप जब उसको पीटीएम में जाते हैं, टीचर अलग, सब्जेक्ट टीचर अलग, उसके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो दूर से देख रहे हैं कि इसको डाँट पड़ रही है, माँ-बाप अलग, और झेलने वाला कौन है? अकेला बच्चा। ऐसे बहुत कम पेरेंट होते हैं जो बच्चे के कंधे पर हाथ रख के टीचर से कहते हैं कि मैडम ठीक है, बच्चा इस बार गड़बड़ किया है, हम लोग इस बार देखते हैं, साथ-साथ करते हैं। देन द चाइल्ड गेट्स एनकरेज्ड, इंस्पायर्ड, रादर देन गेटिंग व्हाट? लेफ्ट। उसने तो, उसको तो क्या लगता है कि भई वो बच्चे को खड़ा कर दिया, हाथ-पाँव बाँध दिया, चारों तरफ से बॉलिंग हो रही है, उसके हाथ में बैट भी नहीं है, पैड भी नहीं है, कुछ नहीं है, और कह रहे हैं साहब बच के दिखा। ऐसे ये भी कहता है रोएगा क्या तू? हैं? व्हाई डोंट यू स्माइल? अरे हद हो गई भाई। तात्पर्य ये कि बच्चा खुश खुद रहना चाहता है, और आपको मतलब हमें क्या है कि हमारे घर में जो कन्हैया आए हैं, हमारे घर में जो ईश्वर के रूप में हमारा बेटा या बेटी आई है, तो हम उसको क्या करें? हम उसको उसी रूप में ट्रीट करें, और हम ये ध्यान रखें कि हमारे बच्चे की खुशी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। ये तीसरी बात हो गई। अब जो पहला हमने क्या कह दिया? आत्मसम्मान हो गया, दूसरा हो गया एक्सपेक्टेशन है, तीसरा क्या है? बच्चा खुश। जो चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात हम बताना चाहेंगे, कि देखिए प्रैक्टिकली ट्रेनिंग। बच्चों को क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चे को अगर स्विमिंग भेजना है, जूडो कराटे भेजना है, डांस क्लास भेजना है, पेंटिंग भेजना है, तबला सिखा रहे हैं, गिटार सिखा रहे हैं, तो आप उसके लिए स्पेशल कोचिंग की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए ड्रेस बनवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, समय निकालते हैं, ट्रेनर रखते हैं, कोच रखते हैं। सत्य आचरण के लिए क्या करते हैं जी? आपने कभी इसके लिए कुछ किया है? आप इसके लिए भी व्यवस्था करिए। आप बैठ के सोचिए कि हम बच्चे को ऐसा क्या काम करें, ताकि हमारा बच्चा हमेशा सत्य बोले, झूठ नहीं बोले, झूठ का सहारा नहीं ले। तो जिस तरह से आपने बच्चे की पढ़ाई-लिखाई और बाकी क्रियाकलापों के लिए व्यवस्था करके रखा है, ट्रेनिंग की व्यवस्था करके रखा है, ठीक उसी तरह से बच्चे के ट्रेनिंग के लिए, सत्य आचरण के लिए, मृदुभाषिता के लिए, और बच्चे के अंदर ह्यूमिलिटी रहे, बाकी जो दूसरे गुणों के लिए आपको प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ प्रोग्राम। आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम बना, ज़रूरत पड़ने पर कहीं लेना। हमने देखा है बहुत से लोगों को ले जाते हैं, आश्रम में बच्चों को छोड़ देते हैं चैंटिंग क्लास के लिए। वहाँ पर जो स्वामी या स्वामिनी होते हैं या ब्रह्मचारी होते हैं, उनके साथ समय बिताने के लिए। मैं यहाँ की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ। यूएस में 1-2 ऐसे ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जहाँ पर कि संडे क्लास के लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर मीन्स माइल्स चल के जाते हैं, और पेरेंट्स वहाँ बच्चों को दिन भर रखते हैं, बच्चा वहाँ, वो क्या है जी? वो यही वाली ट्रेनिंग है। नहीं तो आप सोच के देखिए, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15-15, 20-20 माइल्स लोग कार चला करके और बच्चे को दिन भर वहाँ रखते हैं। और बच्चा वहाँ दिन भर हर संडे को संडे क्लास के लिए वो संस्कारित होता है। तात्पर्य ये कि अगर
सिर्फ अच्छा हम क्या उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद करते हैं बच्चा सब अपने सीख जाएगा। हद हो गई। आप कितना अपने सीख गए हैं जी? आप अपने से कितना सीख गए हैं? बच्चा जो है उसकी अपनी सीमाएँ हैं, अपने उसके कंस्ट्रेंट्स हैं। तो हमें क्या करना है? हमें देखना ये है कि ताकि हम ऐसा कोई प्रोग्राम सेट करें, इस तरह से बात करें ताकि हमारा बच्चा हमेशा क्या बोले? सत्य बोले। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो लास्ट पॉइंट हम कहना चाहेंगे, वो है इम्पोर्टेंस की, महत्व की। हम सत्य को कितना महत्व देते हैं? आप सोच के देखिए, बच्चा कॉपी लेके आता है। अगर बच्चे को आउट ऑफ 50 सपोज कर लीजिए कि एक्सपेक्टेड था कि आउट ऑफ 50 द चाइल्ड शुड गेट जनरली 50 में लोग 50 अगर लोगों की चले तो 50 में लोग 55 भी एक्सपेक्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन मान लीजिए ये बच्चे का 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ है और 45 से कम आने पर आप दुखी हो जाते हैं। बच्चा अपनी कॉपी नहीं बताता है, आपसे नंबर नहीं बताता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बताता है और अगर बाई चांस बच्चा नंबर बता देता है, तो आपकी भाषा से, आपके बॉडी लैंग्वेज से कभी-कभी तो लोग इतना प्रवचन देता है, कहेगा कुछ लेकिन बच्चा समझ रहा है कि मुझे ही बोला जा रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बच्चे को ये क्लियर क पता हो गया कि भाई सत्य की वैल्यू जो है वो नंबर से कम है। अगर मैं सत्य बोलूँगा तो भाषण सुनने को मिलेगा और झूठ बोल दूँगा मतलब क्या हुआ कि जब तक हम इन सांसारिक चीज़ों का सत्य की तुलना में अधिक महत्व देंगे, बच्चा कभी उसको वैल्यू देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा को पता है कि भाई नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सत्य कम इम्पोर्टेंट है। अब हम सच बोलने के बिना हम लोग मार खाएँगे, इससे अच्छा क्या है? कि छुपाई मार दो या बता दो कि हाँ, इतना आया है, जो होगा बाद में देखा जाएगा। मतलब क्या हुआ कि बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि बेटा सत्य जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर मी, मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। देखिए प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। एज़ ए पेरेंट एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। कारण ये है कि पेरेंटिंग में हमें सुधरना होता है। एज़ ए पेरेंट हमको बहुत कुछ अपने आप में परिवर्तन लाना होता है, चेंज लाना जिसके लिए हम मेंटली तैयार नहीं होते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बच्चा है तो वी टेक फॉर ग्रांटेड कि नहीं एज़ ए पेरेंट मुझे सब पता है। जबकि पेरेंटिंग एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली, सीखने वाली प्रक्रिया है। हमारे बच्चे बड़े-बड़े हैं। हमारे बच्चे जो हैं सभी बच्चे मतलब हमारे जो भी बच्चे बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन सब लेकिन पेरेंटिंग हम आज भी सीख रहे हैं। आज भी उनके बात से, व्यवहार से, उनके स्टाइल से, उनके इंस्पिरेशन से, उनकी उनके उनके एक्शन से, उनकी प्रक्रिया से हम बहुत कुछ सीखते हैं और हम कोशिश करते हैं अपने आप को हम थोड़ा-सा उनके अनुसार एडजस्ट कर लें। मतलब ये हुआ कि आप ये मत समझ लीजिए कि बच्चा हो गया तो आपको सब हो गया, सब आपको जानकारी है, नहीं। आपको भी अगर ज़रूरत पड़ती है, तो आपको भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर घर में सपोज़ करिए कि सब लोग झूठ बोलता है या गप हाँकता है, गप समझते हैं ना? गप ही आगे जाकर के झूठ का रूप ले लेता है। पहले लोग गप करता है, थोड़ा-थोड़ा बात बढ़ा-चढ़ा के बोलेगा, बाद में वही क्या हो जाता है, झूठ झूठ हो जाता है। तो अगर घर में पूरा माहौल ही उस तरह का है कि लोग एक-दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, अविश्वास की भावना है, झूठ का सहारा लेते हैं, अपने आचार में, व्यवहार में लोगों से उस केस में बच्चा तो वही देखेगा ना, बच्चा तो वही कहेगा ना। जैसे सपोज़ यदि किसी ने फ़ोन किया और पिताजी बच्चे से कहते हैं कि बोल दो पिताजी घर में नहीं है। बच्चा क्या बोलता है? अंकल पापा बोले हैं कि आपको हम पापा बोल रहे हैं कि हम आपको बोल दें कि पापा घर में नहीं है। क्या? भाई जिद्दत आचरत शेषतः जैसा आप व्यवहार करेंगे बच्चा वही करेगा। तात्पर्य ये बच्चा अगर झूठ बोल रहा है, तो हमको बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको ये कारण ढूँढने पड़ेंगे जो मैंने 4-5 इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बच्चे के आत्मसम्मान की रक्षा की जाए, लेकिन हम एक सेंसिबल और सेंसिटिव टीचर भी रहे हैं एंड पेरेंट रहे हैं और हैं। आपके लिए, आपके बच्चे के लिए ईश्वर से ढेर सारी प्रार्थना और ढेर सारी शुभकामनाएँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस। थैंक यू।